साहिब की सतनाम। तो आज हरदोई में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े हैं आप उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान केवल और केवल परमात्मा की दया से ही समझ में आ सकता है। कोई कितना ही जोर लगा ले कि मैं मूल ज्ञान को एक बार में समझ जाऊंगा, वो नहीं समझ सकता। जिस पर दया हो गुरु की, जिसके पुराने संस्कार हो, केवल वही इस ज्ञान को समझ सकता है, बाकी किसी की हैसियत नहीं है। तो आज इसी मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा जीवन सफल हो, परम पिता परमात्मा की दया हो जाए, उनकी शरण मिल जाए, और सदा सदा के लिए इस जन्म मरण को खत्म करके अपने पिता के घर पहुंच जाए। बस इतना ही हमें चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस सत्संग में कोई किडनी ठीक हो जाएगी, फेफड़े ठीक हो जाएंगे, दांत ठीक हो जाएंगे, आंख ठीक हो जाएगी, कान ठीक हो जाएंगे। ये ऐसा सत्संग नहीं है हमारा कि यहाँ तुम्हारे बिगड़े हुए शरीरों को ठीक किया जा रहा है। ये मालिक की मौज है, जिसका ठीक होना है उसका कहीं पर भी हो जाना, और जिसका नहीं होना है वो कहीं सत्य को जानना है। कर्मों के हेर फेर चलते रहेंगे, सुख दुख आते जाते रहेंगे। बाबा लोग कहते हैं हमारे पास आ जाओ तो सुख हो जाएगा, हमारे पास आ जाओ सुख हो जाएगा, भक्ति करो नाम जपो तो सुख हो जाएगा। उसके बाद फिर ज्योति प्रकाश पाठ के पैसे लेके फिर रहे कि खुशी चाहिए तो पाठ करवा लो। अरे तो भक्ति किसने करनी है? अगर पाठ करवा के खुशी मिलनी है तो भक्ति किस क्रिया का नाम है? भक्ति ऐसी चल रही है और पाठ अलग करवाओ। ये सब धंधा है भाई। जो गुरु ऐसा बोलते हैं वो खुद ही दुखी हैं, उनके खुद के नहीं लोग ठीक हो रहे हैं, वो खुद जेलों में पड़े हुए हैं, वो खुद बेचारे दुविधा में फंसे हुए हैं। तो इस चीज को सत्संग से कभी नहीं जोड़ना चाहिए कि मेरे गुरु जी कान ठीक कर देते हैं, मेरे गुरु जी हाथ ठीक कर देते हैं, मेरे गुरु जी किडनी ठीक कर देते हैं। ठीक करने वाला परमात्मा है और वो किसी की भी ठीक कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि किसी गुरु की शरण में जाकर ठीक हो। ऐसे ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज करने का लोग दावा करते हैं, लोग जाते हैं ठीक हो जाते हैं। उसमें क्या बड़ी बात है? अच्छे कर्म में ठीक हो गए, कर्म बुरे हैं तो अच्छे से ठीक न कर पाए। सब कर्मों का एक है। तो हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है? सत्य को जानना कि सत्य है। सत्य पता लग गया, उसके बाद कहते हैं नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई गिरता चांद। अब कोड़ी को भी भला कह रहे हैं वो। अगर कोड़ी को भी पता लग जाए कि सच्चा नाम होता क्या है, सतनाम है क्या, कहते हैं उसको कोड़ ठीक कराने की जरूरत नहीं है। वो कोड़ी होके जन्म मिटा दे, बस उसका आखिरी जन्म होगा। कह रहे नाम जपत कोड़ी भला और चुई चुई गिरता चांद। वो कंचन देह किस काम की जिस मुख नाही राम। कहते हैं मेरे गुरु ने मेरे शरीर ठीक कर दिया। अरे शरीर ठीक कर दिया हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास सतनाम नहीं है तो ठीक किया ना किया बराबर है। दोबारा फिर पैदा हो जाएगा मरने के बाद, उसके बाद फिर बीमारियां लग जाएंगी, फिर कहाँ जाएगा? क्योंकि ये जन्मों जन्मों का खेल है।
हमने अपना जन्म मरण का रोग दूर करना है। सबसे बड़ा रोग क्या है? जन्म मरण का रोग। इसका आता पता नहीं है कि कहाँ ले जाए जन्म मरण। आज तुम यहाँ हरदोई में बैठे, पता नहीं अफ्रीका के जंगलों में, वो जंगल में जानवरों की तरह रहोगे। आज भी रहते हैं लोग, सुबह निकलते तीर कमान लेके, कोई मुर्गा मार लिया, कोई बकरा मार लिया जंगली, कोई बंदर मार लिया, शाम तक खाते हैं उसको। ऐसा जीवन मिल गया तो क्या कर लोगे भाई? तो क्या करना है? भले मेरी किडनी ठीक ना हो, भले मेरी आंखें ठीक ना हो, भले मेरा लीवर ठीक ना हो, मुझे ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे सतनाम बता दे, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। समझ लो, क्योंकि मौत तो सबको आनी है। ऐसा कोई है जिसको मौत नहीं आनी है? चाहे गुरुमुख है, चाहे मनमुख है, चाहे पुण्यकर्मी है, चाहे पापी है, ये मौत सबको आनी है। हेलो, क्या हो गया? आवाज बढ़िया ना आया तो गुरु जी रुक रुक के आ रही है। मैं पहले बोल रहा हूँ, बाद में ऐसे ही कर दो, जानो बंद कर दो। मेरे वैसे स्पीकर बहुत बढ़िया दे रखा है, अभी लेके है बढ़िया नया जाने दो। तो मेन मुद्दा क्या है कि हमें जन्म मरण कैसे खत्म करना है। जब तक जन्म मरण का खेल, इसको हटा दो, बंद करो। हेलो, आवाज तो कह रहे हैं जब तक जन्म मरण का रोग ठीक करने वाला गुरु नहीं मिल गया, जब तक जन्म मरण का रोग ठीक करने वाला गुरु नहीं मिल गया, तब तक भले कोई किडनियां ठीक करता रहे, भले तुम्हारे लीवर ठीक करता रहे, भले तुम्हारे कोई कोल्ड ठीक करता रहे, वो डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें कौन सा डॉक्टर चाहिए? जो तुम्हारा जन्म मरण का रोग काट दे। लंबी उम्रें देने वाला सतगुरु नहीं होता। छोटी सी उम्र में सतनाम दे दे, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाए, वो सतगुरु होता है। समझ लो, कहते जीना तो थोड़ा भला, और जो मन में हो सतनाम। लाख बरस का जीवना बिन सतनाम क्या काम, किस काम का है वो? लाख बरस जी लो, तुम्हारे पास सतनाम नहीं है, तुम जीरो। मेन मुद्दा क्या है? सतनाम। अब सतनाम क्या है? बस यही सवाल होना चाहिए हर गुरु के सामने। सतनाम क्या है? नाम नहीं चाहिए हमें। नाम तो सारे दे रहे हैं। भटपुरवा वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़े करो जरा। 5 नाम मिले कि नहीं मिले? राधा स्वामी में 5 नाम मिले, धनधन सतगुरु में 3 नाम मिले, वहां 5 नाम मिले, वहां 7 नाम मिले, रामपाल जी के पास 10 नाम मिले। नाम तो सारे दे रहे हैं, हमें क्या चाहिए? सतनाम। सतनाम चाहिए। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। कबीर साहब कह रहे तुम्हें सतनाम देने वाला गुरु मिल गया तो तुम्हारे काम बन जाएंगे। अब ये सतनाम है क्या, बस ये जानना है। अगर वो नकली सतनाम है जो तुम्हारे गुरुजी दे रहे हैं, तो वो 101% ये बात करेंगे कि सतनाम से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। तो कैसे होगी गुरुजी? उसके बाद तुम्हें सार नाम लेना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें सार शब्द लेना पड़ेगा। जो गुरु सतनाम से तुम्हारी मुक्ति नहीं करवा पा रहा है, उसका सतनाम झूठा है। समझ लो, कबीर साहब कह रहे हैं, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। बस यही फार्मूला है। अगर तुम्हें सही गुरु मिल गया, वो तुम्हें सतनाम के साथ जोड़ देगा, और अगर तुम्हें गलत गुरु मिल गया तो वो पता नहीं किसके नाम सतनाम बोल के पकड़ा देगा, और फिर कहेगा नहीं ये सतनाम से मुक्ति नहीं हो सकती, आगे और नाम मिलेंगे। ये सब झूठ है। परमात्मा सत्य है, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सच्चा नाम को ही सत नाम कहते हैं। सच्चा नाम का पर्यायवाची नाम क्या है? सतनाम। ये सतनाम किसी काल भगवान का
किसी अक्षर पुरुष का नहीं है भाई। ये सतनाम किसका है? परम पिता परमात्मा सत्य पुरुष का नाम है। ये सत्य पुरुष का नाम है। नाम है ये सब भगवान के नाम है, ये सब शरीरों के नाम है। कोई भी ले लो, राम बोलते ही राम जी का शरीर आ गया, हनुमान बोलते ही हनुमान जी का शरीर आ गया, सुधीर, विपिन, कोई राजू, कोई कमल, जितने भी नाम तुम बोलोगे किसी ना किसी का शरीर आ जाएगा सामने। जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे कोई लेडीज है, विमला, कमला, सुनिधि, नाम बोलते ही उसका शरीर सामने आ जाएगा। यानी शरीरों के नाम है। लेकिन सतनाम, सतनाम बोलते क्या आया सामने? कोई शरीर नहीं आएगा। जो सतनाम सतनाम कर रहे हैं उनको भी नहीं पता सतनाम है किसका नाम। सतनाम बोल के कोई शरीर सामने नहीं आएगा, क्योंकि सतनाम देही का नाम है ही नहीं। देही के नाम वर्णात्मक 52 अक्षरी नाम है। गुरु ग्रंथ साहब में यही समझाया गया। कहते हैं कृत्रिम नाम यानी कृत्रिम झूठे नकली नाम कथे तेरे जीवा, और सत्य नाम तेरा परापुर वाला। अब तेरा मतलब किसका? परमात्मा का। सत्य नाम तेरा, हे परमात्मा तू सत्य है, तेरा नाम भी सत्य है। लेकिन अज्ञानियों ने क्या कर दिया? सतनाम का नाम पकड़ा दिया कि ये ओम सोहंग है, जबकि ये मंत्र है। ओम सोहंग मंत्र है और सतनाम स्वरूप है। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। अपने स्वरूप को जानना ही सतनाम को जानना है, और अपने स्वरूप को भूल के किसी का भी नाम जपना, यही घोर अज्ञान है। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में। यानी हे मनुष्य, किसी का नाम नहीं जपना है। नाम जपोगे तो क्या आ जाएगा? जहां बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अक्षर वहां मन न रहावा। यानी अक्षर यानी आत्मा, जहां पर आत्मा है वहां तुम्हारा मन नहीं जा रहा है, और जहां तुम कुछ बोल देते हो तो अक्षर आ जाता है। अब इन दो अक्षरों का भेद समझा देना है। जहां बोल तहां अक्षर आवा, और जहां अक्षर यानी आत्मा ता मन न रहावा। दोनों अक्षरों का भेद समझ लो। एक अक्षर कहते हैं 52 अक्षरों को, हिंदी के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, उर्दू के अक्षर, फारसी के अक्षर। ये सारे ग्रंथ किससे लिखे गए हैं? अक्षरों से। इन्हीं ग्रंथों में से दिखा दिखा के तुम्हें क्या जपवाए जा रहे हैं? अक्षर, नाम, नकली। अब चाहिए क्या? असली अक्षर, जिसको आदि अक्षर कहते हैं। 52 अक्षर आदि अक्षर नहीं है। क्यों? आदि का मतलब होता है शुरुआत, यानी ये संसार बनने से भी पहले क्या था? आदि अक्षर। संसार बनने के बाद जब आदमी आया, आदमी ने क्या बना डाला? 52 अक्षर। तो साहिब समझा रहे हैं, जो 52 अक्षर है वो इस जीव के कारण आता है, और जो आदि अक्षर है वो जीव का काम ही नहीं है उसमें। कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जिभ्या से न्यारा। वाही को सत्य सिमरण कहिए। ये नकली सिमरन, नकली जाप है। ये असली क्या है? आदि अक्षर को जानना। उसी को आदि नाम कहते हैं, उसी को आदि राम कहते हैं, उसी को आदि सच कहते हैं। बाबा नानक कह रहे हैं आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी वो अक्षर जो कभी झूठ हो ही नहीं सकता। झूठ का मतलब जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो कभी खिर नहीं सकता, खंडित नहीं हो सकता। ये 52 अक्षर नहीं है। कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये खिर जाने वाले अक्षर हमारे नहीं है। ये वाणी कहाँ है? अंग नंबर 340 गुरु ग्रंथ साहब में। इसी में आगे जाके क्या कह रहे हैं?
कह रहे ओ अंकार आदि में जाना, और लिखे और मेटे ताही ना माना। कहते हैं हमारा जो नाम है वो लिखने मेटने में नहीं आता, कि तुमने नाम लिख दिया भगवान का, उसको मिटा दिया तो भगवान का नाम ही मिट गया। हमारा नाम अमिट है, हमारा नाम अबोल है, हमारा नाम 52 अक्षरों में नहीं आता। गरीबदास जी समझा रहे हैं। अरे 52 अक्षर लेख, लेख यानी जो कागज पे लिखने में आ जाए, वो नहीं है हमारा अक्षर। 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर यामे नहीं राम रंग हो रही हो। अरे कागज कलम कलेश, ये तुम्हारी जान को कलेश डाल दिया इन्होंने। ये बला है बला, जो तुम्हारे सिर पे बैठी हुई है। कह रहे ना, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। लोग सोच रहे हैं राम राम करके मुक्ति मिल जाएगी, और साहिब कह रहे राम राम रट के तूने बला ले ली अपने सिर पे। अब कैसे छूटेगी ये बला? जब तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु मिल जाएगा। वो क्या करेगा? वो तुम्हें राम का भेद बता देगा कि बेटा राम राम जपना नहीं है, राम को ढूंढना है। पानी पानी जपना नहीं है, पानी को ढूंढना है, और जब पानी मिल जाएगा तो उसको पीना है। तो जब ये बात समझ में आ जाएगी तो सतनाम का भेद समझ में आ जाएगा। सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम तुम्हारा आत्म स्वरूप है। तो क्या करना है? हमें अपने आत्म स्वरूप को जानना है। अभी कौन सा स्वरूप लेके बैठे हैं? ये काया माया का। मैं काला, मैं सफेद, मैं गोरा, मैं भूरा, मैं लंबा, मैं छोटा, मैं मोटा, मैं पतला, मैं नाटा। क्या है ये? शरीर है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हें अपना स्वरूप जानना है। अभी जीव बने बैठे हो, और जब अपने आप को आत्म स्वरूप में जान लोगे तो तुम ही परमात्मा कहलाओगे, और कोई परमात्मा नहीं होगा फिर, क्योंकि तुम ही शब्द स्वरूप हो जाओगे। नदी जब तक समुद्र को नहीं ढूंढ पाई तो क्या कहला रही है? नदी। और जैसे ही समुद्र को ढूंढ के उसमें मिल गई, अब क्या कहलाएगी? समुद्र। यानी जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये समझना पड़ेगा तुम्हें। यानी यही जीव परमात्मा की बंदगी करके पीव अवस्था को प्राप्त हो जाता है। समझा रहे हैं गरीबदास जी अपनी वाणी में। अरे कोटि तो ब्रह्मा भय, और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। बोल रहे हैं ये लोग वाणी, लेकिन जान नहीं पा रहे हैं। कह सभी रहे हैं। सरदार जी भी बैठे हुए हैं सिख धर्म में, वाणी पढ़ रहे हैं। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। गा रहे हैं कि तुझमें मुझमें हे मालिक कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर वही काम, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरे जब तुझमें मुझमें अंतर नहीं है, हम दोनों का स्वरूप एक है, तो हमें केवल अपने स्वरूप को जानने की जरूरत है। जब हम अपने आप को जान लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इतनी सी बात समझने में युगों युग बीत गए, जन्मों जन्म बीत गए। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, ये मंत्र जंतर न छूटे हमसे। और साहिब समझाते रहे, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। अब कागा और हंस में किसका फर्क है? स्वरूप का फर्क है। कागा का काला स्वरूप है और हंस का सफेद स्वरूप है। यानी गुरु क्या करेगा? कागा से हंसा किया और करत न लागी वार। यानी मेरा स्वरूप बदल दिया गुरु जी ने। अभी तक जो मैं अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा समझ के बैठा था, मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने ये खेल ही खत्म कर दिया, ये काया माया का खेल ही खत्म कर दिया। उसने मुझे मेरा स्वरूप ज्ञान दे दिया। अब मैं क्या हो गया? पहले कागा था, यानी ये काया रूप अपने आप को मानता था। अब मैं आत्म स्वरूप हो गया हूं। पहले मैं अपने आप को
जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता था। अब मैं अजन्मा हो गया हूं। यही गीता में कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी विकट माया के कारण लोग मुझे नर रूप में जानते हैं। नर रूप में, नर रूप का मतलब ये नहीं जो रामपाल जी ने बता दिया कि ये कृष्ण रूप में। नर का मतलब कृष्ण होता है क्या? नर का मतलब कृष्ण होता है क्या? क्या होता है नर का मतलब? आदमी। जो समझते हैं कि कृष्ण एक आदमी है, वो मूर्ख, वो कभी मुझे जान ही नहीं सकते। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं। लिखा है कि नहीं लिखा है? अजन्मा लिखा हूं। तो क्यों नहीं बोलते तुम कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है, काल भगवान अजन्मा है? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इनको अजन्मे का भेद ही नहीं पता है। जहां पर ये श्लोक आता है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं और तू नहीं जानता। इतनी बात तो समझ में आ जाती है सबके। अरे इसके अगला श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। तो बताओ ये क्यों नहीं बताते तुम? क्योंकि उनको आत्मज्ञान का ABCD नहीं पता, आत्मज्ञान होता क्या है। और केवल काल भगवान या कोई कृष्ण भगवान या कोई राम भगवान या कोई कबीर भगवान ही नहीं, हम सब अजन्मे हैं। हमारा कभी जन्म नहीं होता। जन्म किसका हो रहा है? शरीरों का। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गई बात, उस दिन तुम अजन्मे हो जाओगे। हो तो आज भी। जैसे हनुमान जी के पास सारी शक्तियां थी, हमेशा थी, लेकिन वो भूल गई। अब भूल गई इसका मतलब तुम्हारे जेब में पर्स है, उसमें हजारों लाखों रुपए पड़ रखे हैं, लेकिन तुम भूल गए कि मेरे पास पर्स नाम की भी कोई चीज है। अब क्या बन गए तुम? भिखारी। अब भीख मांग रहे हो, भैया घर वापस जाना, पैसा दे दो, पैसा दे दो। और जानकार ने जब तुम्हें याद दिला दिया, अरे तू पिछली जेब में हाथ तो मार, देख जरा, अरे क्या बात कर रहे हो, अरे पैसे ही पैसे हैं। बस इसी प्रकार हम सब अपने अजन्मे स्वरूप को भूल गए हैं। यही अजन्मा स्वरूप सत्य नाम है। इसी सतनाम को समझाने के लिए कबीर साहब ने इतनी बाणी बोल दी। कितनी? जितनी गंगा की रेत। इतनी वाणी बोल दी उन्होंने, केवल एक स्वरूप को समझाने के लिए। तो मदन साहब ने इसको और आसान कर दिया। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी हमें एक ऐसा गुरु चाहिए जो हमें उन दो प्रकार के अक्षरों का भेद समझा दे। पहला अक्षर कौन सा? ये मुंह से निकलने वाले अक्षर, ये 52 अक्षर, ये 36-34 अक्षर, ये 86 अक्षर। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन नाम सबका एक ही है। क्या? अक्षर। अंग्रेजी के अक्षर, हिंदी के अक्षर, पंजाबी के अक्षर, उर्दू के अक्षर, नाम सबका अक्षर ही है। इसलिए समझाने के लिए हमारी भाषा में 52 है, इसलिए 52 अक्षर बोल दिया। 52 अक्षर जोरे आन। जितने भी नाम इस दुनिया में बने हैं, कैसे बने हैं? 52 अक्षर को जोड़ जोड़ के। रामपाल जी का नाम कितने अक्षरों का है? 4 अक्षरों का, साथ में आ का डंडा लगा दिया। रा म पा ल, आ का डंडा लगा दिया, हो गया रा म पा ल। अक्षरों से जोड़ जोड़ के बना रखा है। कोई भी नाम ले लो, शंकर, राम, हनुमान, बाबा नानक, कबीर, नीतिन, सारे नाम किससे बन रहे हैं? अक्षरों से। इसी को स्वर और व्यंजन कहते हैं। स्वर क्या है? आ आ ई ई उ उ। और व्यंजन क्या है? का खा गा घा। बचपन में पढ़ा ना। अब कौन केवल का को शब्द बोलेगा? बता दो जरा। अगर केवल का लिखा है उसको हम अक्षर बोलेंगे, शब्द। लेकिन रामपाल के चेलों को यह समझ में नहीं आ रही है बात कि अक्षर और शब्द में फर्क क्या होता है। दिक्कत तो ये है। डिबेट सुनी ना मेरी? पागल हो गया समझा समझा के।
अरे भैया तुझे पहली क्लास में एडमिशन दिलवानी पड़ेगी दोबारा से, तब समझ में आएगी तुम्हारे, क्योंकि तुम ज्यादा बड़का ज्ञानी हो गए और पीछे वाला ज्ञान भूल गए। हेमंत दास तो बिल्कुल हेमंत हेमंत दास ही मैन बने हुए हैं, वो दास नहीं है। हीरो बने। और चेतन दास अचेतन हुए पड़े हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रही है। असल में अक्षर और शब्द में भेद है। अक्षर क्या है? वर्ण का इकाई। अभी तुम देखो, वर्ण की इकाई, भाषा की इकाई क्या है? अक्षर है। और दो अक्षर या दो से ज्यादा अक्षरों को मिलाने पे क्या बन जाता है? शब्द। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। अब करना क्या है? सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए। एक अक्षर वो जो बोलने लिखने पढ़ने में आ जाते हैं, और दूसरा अक्षर जो अविनाशी है, जो आदि अक्षर है, 52 अक्षर नहीं। आदि अक्षर कहाँ है? हमारे घट में विराजमान है। और 52 अक्षर से क्या बन रहा है? सारे नाम बन रहे हैं। तो एक छुड़ाए यानी नाम छुड़ाए, एक लखाए हमें वो घट लखाए जिस घट में वो आदि अक्षर है। और वो कौन सा घट है? आत्म घट है। जब आत्म घट का ज्ञानी गुरु मिल जाएगा तो तन घट मन घट छुड़वा देगा, क्योंकि तन और मन से ही ये सारे अक्षर पैदा हो रहे हैं। कैसे निकलते तुम्हारे मुंह से अक्षर? जो मन में सोचते हो ना, वही इस तन के द्वारा निकल जाते हैं। मन में सोच रहे इसको गाली दूं, तो बोलोगे क्या? आओ मेरे प्यारे, ये बोलोगे क्या? ये मन और तन का मिली भगत है। ये तन वही अक्षर निकालेगा जीभ से, होंठ से, जो मन चाहेगा। समझो, यही खेला है इस काल भगवान का। तो अब क्या करता है गुरु? तन और मन के द्वारा जितने अक्षर पैदा होते हैं सबको किनारे कर देगा। हटाओ। अब क्या बचा? अब आत्म घट बचा। अब उसी घट में परमात्मा विराजमान है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। तन घट में मन घट विराजमान है और आत्म घट में परमात्मा विराजमान है। ये बात इन लोगों के समझ में नहीं आ रही है। यही साहिब समझा रहे हैं। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई। अब यहाँ इतने सारे घट बैठे हैं, इतने सारे घट बैठे हैं, हर घट में परमात्मा विराजमान है। तो बताओ सतलोक में कौन बैठा है फिर? अगर सतलोक में परमात्मा बैठा है तो यहाँ घट में कौन बैठा है? दो दो परमात्मा है क्या? और वो तो दो भी नहीं मान रहे हैं, वो तो 4-5 बना के बैठे हैं। सतलोक में सतपुरुष बना बैठा है। पूछो कौन है वो? परमात्मा है कि काल? परमात्मा है। परमात्मा सतपुरुष बना बैठा है। फिर थोड़े दिनों में बोर हो जाओगे उस परमात्मा से, कहोगे लाइटें कम जल रही हैं। जैसे कहते ना, ये वाला बल्ब कम जल रहा है, दूसरे कमरे में बैठ जाओ, वो थोड़ा ज्यादा जल रहा है। इसी प्रकार ये परमात्मा को कैसे नापते हैं? इनके परमात्मा के रोमकूप में लाइटें लगी हुई हैं। अरे ये लड़ी में 1000 वाट का बल्ब जल रहा है, ये छोटा परमात्मा है। उधर 1 करोड़ वाट का जल रहा है, ये बड़ा परमात्मा है। ऐसे नाप रखा है इन लोगों ने परमात्मा को। सत्य पुरुष को क्या कहते हैं? सत्य पुरुष वो है जिसके हजारों सूर्य का प्रकाश है एक रोमकूप में। थोड़े दिनों में बोर हो जाओगे सतपुरुष से। अब आगे निकलोगे कहां पे? अलग पुरुष के पास। उसकी क्या पहचान है? कहते हैं वहां पे लाखों सूरज एक रोमकूप में है। थोड़े दिनों में वो लाखों भी फेल हो जाएंगे। फिर और आगे निकल आओगे अगम पुरुष के पास। वहां कह रहे करोड़ों सूरज चमक रहे हैं। 3 परमात्मा हो गए, अभी भी मन नहीं भरा। अब आगे चौथे में जा रहे हैं। अनामी लोक में अनामी पुरुष बैठा है, वो खरबों सूरज चमक रहे हैं। बता, अरे सूरज देख देख के परमात्मा बनाएगा क्या? हैं? सूरज की लाइटें देख देख के परमात्मा घोषित करेगा कौन है कौन नहीं? और वो एक ही परमात्मा 4 रूपों में क्यों बैठा हुआ भैया? यही बता दो। एक परमात्मा तो मिल नहीं रहा सबको, और वो 4 बना के बैठे हुए हैं। इतना बड़ा ज्ञान लेके ये सतगुरु बने बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया। कबीर साहब कहते हैं भाई रे 2 जगदीश कहां से आया? और ये कितने बना के बैठे हैं? ये 4 जगदीश बना के बैठे हैं। भाई रे 2 जगदीश कहां से आया? कहो कौन बोराया? कौन पागल हो गया? ये कौन बोल रहा है कि 4 लोग हैं, 4 पुरुष बैठे हुए हैं? ये सब माया का जाल है।
कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इन सब का भेद खोल रखा है साहिब ने। सत्य पुरुष का भी खोला हुआ है, अकह लोक में अकह पुरुष का, अगम पुरुष का, अनामी पुरुष का भी खोला हुआ है। और सारे भेद खोल के क्या कह रहे हैं? अरे काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंजारा, और माया अवगति जाल पसारा, और सो कारीगर भारा है। बताओ, बता भी रहे हैं खुले में कि ये माया का जाल है, तब भी समझ में नहीं आ रहा किसी के। अरे आदि माया कीनी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। अब अपनी पहचान बता रहे हैं। जो हमारा चेला होगा, जो हमारा अंश पढ़ाया जाएगा, वो क्या बताएगा? अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। ये है असली ज्ञान जो कबीर साहब ने लास्ट की 2 लाइनों में बता रखा है। ये 2 लाइनें ही तुम्हारा जन्म सफल कर देंगी अगर समझो तो। यानी गरीबदास जी भी कह रहे हैं कि वो गुरु सच्चा गुरु नहीं है जो तुम्हें पहले गणेश जी के लोक में लेके जाए। बताओ गणेश जी का लोक कहाँ है? पता है कहाँ पे है? तुम्हें वहां घुसा देगा ले जाके, वो खुशबू आएगी वहां पे। बताओ गणेश जी के लोक में जाएंगे, घुस जाओ जाके, फिर आगे ब्रह्मा जी का लोक है, वहां ले जाएंगे तुम्हें। बताओ बहुत सी जगह है, क्या जाओगे वहां पे? ये सब माया का जाल है। गरीबदास जी कह रहे हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। ऐसा गुरु मिलेगा सीधे फ्लाइट की तरह उड़ जाओगे, ऊपर रॉकेट की तरह उड़ोगे। जैसे लोहे को चुंबक खींचती है तो क्या लोहा रुक रुक के जाता है? गणेश जी का लोग आगे रुक जा, फिर ब्रह्मा जी का आगे रुक जरा, विष्णु जी का आगे रुक जरा। अरे लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। वहां किसी का तुमने ऋण विण नहीं चुकाना है। पूछे ही लो भैया तूने गणेश जी से ऋण कब लिया था? तू कब गया था गणेश जी के पास ऋण लेने? तू कब गया ब्रह्मा जी के पास ऋण लेने? तू कब गया विष्णु जी के पास ऋण लेने? तुम्हें बेवकूफ बना दिया इस बाबा ने। क्यों बेवकूफ बना दिया? क्योंकि इसके पास सतनाम नहीं है। अगर इसके पास सतनाम होता तो ये सारा चक्कर ही ना होता, फिर कोई लालच ना होता कि मेरे परमात्मा, मेरा ये परमात्मा नहीं काल भगवान हमें सुख सुविधाएं देगा। ये कह के नाम जपवाए जा रहे हैं कि काल भगवान तुम्हें सुख सुविधाएं देंगे, उसके लिए नाम जपो। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। बताओ काल की भगवान की कहाँ बात करी है? कौन काल भगवान से तुमने लेना भैया पैसा, और कौन काल भगवान तुम्हें दे रहा है? ये बताओ। तुम्हें 10-10 20-20 साल हो गए नाम जपते हुए, तुम काल भगवान के लोक में एक 10 रुपए का बिस्कुट फ्री नहीं ले सकते उस कमाई से। लेके दिखा दो। तुम कहो मैं रोज सतनाम जपता हूं, एक बार सतनाम जपने का मतलब है 3 लोक का मोल। तो भैया 3 लोक में से थोड़ा सा ले ले और बिस्कुट फ्री दे दे, वो ना देगा? बताओ तो क्या नाम है वो जिससे एक बिस्कुट फ्री नहीं मिल सकता? लेकिन सतनाम, उसकी वजह से तुम घर में बिस्कुट बना सकते हो, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मकान दुकान किससे बन रहे हैं? उसी आत्मा की ताकत से बन रहे हैं। उसमें इतनी ताकत है कि मुर्दे को जीवित कर रखा है। ये काया मुर्दा है, बिना आत्मा के मुर्दा है। तो आत्मा ने जीवित किया कि नहीं? इतनी बड़ी ताकत है ये आत्मा, लेकिन इसको जीरो कर दिया और इन मंत्रों जंत्रों को हाई फाई बना दिया कि सच्चा गुरु वो होता है जो मंत्र देता है। अरे झूठा गुरु वो होता है जो मंत्र देता है। साहिब समझा रहे हैं, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। बीजक की वाणी है, कैसे काटोगे? समझ लो, साहिब समझा रहे हैं। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। चेले मूंढने में लगे हैं, मेरे 1 लाख चेले, मेरे 20 लाख चेले। कह रहे हैं अपने रूप की खबर नहीं, अपना स्वरूप जान नहीं पाया बाबा। किसकी पूजा करवा रहा है? इस काया की। कैसे? फोटो खिंचवा लेगा,
और भगवान की आरती में वहां पे लगा देगा भगवान के मंदिर में। अब कहेगा इसकी दिया अगरबत्ती करो। अब उससे कोई पूछे क्या ये तुम हो, क्या ये तुम हो? ये 5 तत्व यानी आकाश, अग्नि, वायु, जल, धरती, इसका ये शरीर बना है, क्या ये तुम हो? अगर ये तुम हो तो मरना नहीं चाहिए ये। अगर ये गुरु है तो गुरु अमर होता है। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। तो भैया तुम्हारा शरीर कैसे मर रहा है फिर? इसका मतलब तुम गुरु नहीं हो तभी तो मरोगे। गुरु कभी नहीं मरता। अरे गुरु छोड़ो, चेला कभी नहीं मरता, ये सूरत कभी नहीं मरती। ये बस शरीर छोड़ती है और पकड़ती है, छोड़ती है पकड़ती है, मरती कभी नहीं है। बस ऐसे ही भटक रही है पूरे संसार में, पकड़ रही है, छोड़ रही है, पकड़ रही है, छोड़ रही है। इसी भटकना को खत्म करने के लिए आत्म ज्ञान की जरूरत पड़ती है, जीव ज्ञान की नहीं, जीवात्मा ज्ञान की नहीं, आत्म ज्ञान की, जिसे परमात्मा कहते हैं। जीवात्मा को परमात्मा नहीं कहते, लेकिन आत्मा को परमात्मा कहते हैं, क्योंकि आत्मा के आगे जीव नहीं लगा है तो वो परम ही है, परम ही है। और जब परम अवस्था से गिर गया तो जीव कहलाएगा। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं, लगे पड़े हैं बेचारे। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि तू अपने आप को जान, अपने स्वरूप को जान, जो तू सो हम, यही समझा रहे हैं साहिब। मैंने अमर मूल का पेज भी दिखाया था उनको, जिस पे लिखा था नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। मुझसे कह रहे दूसरा अक्षर कौन सा है आपका? दूसरा, अरे ये है दूसरा अक्षर जो लिखा हुआ है सामने, लेकिन तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं कबीर, कबीर कबीर मत करना। नहीं धर्मदासा, धर्मदास की भी आस में मत रहना। अक्षर एक सब घट ही निवासा। बताओ, अरे सब घट में उसका निवास है, उसी का भेद बताने वाले को सतगुरु कहते हैं। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा, वाही सो सतपुरुष कहिए। बताओ और क्या बोले? आदि अंत अक्षर गह रहिए। बताओ, इतनी मोटी बुद्धि मैंने कभी किसी की नहीं देखी, मात्र अहंकार की वजह से कि अरे नितिन दास जीत जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारी अन्नपूर्णा योजना सब गड्ढे में चली जाएगी। वो हार जीत में लगे हुए हैं। अगर निष्पक्ष होकर सत्संग सुने तो जीत। बिल्कुल, हार जीत का काम कभी कबीर का था ही नहीं। किसका था? सर्वानंद का था। सर्वानंद सर्वानंद सर्वाजीत बनने के चक्कर में हार जीत का खेल खेलता था। कबीर साहब ने कभी हार जीत का खेल, कबीर साहब तो कहते थे भैया तू जीता मैं हारा, लिखवा ले। तो सर्वानंद लिखवा के ले जाता था कागज पे, सर्वानंद जीत गया, कबीर हार गया। जब अपनी माँ को दिखाता, देख माँ तेरा कबीर हार गया, कहती पढ़ तो सही क्या लिखा है। जब पढ़ता तो देखता था सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। अरे भाई ये कैसे हो गया? बस यही हाल है इन लोग का, यही हाल है। ये कैसे भी जीतना चाहते, भले अज्ञान का गोबर सिर पे रख लें तो उसको भी ताज बना देंगे। इनको सत्य से मतलब ही कोई नहीं है। और हमारा काम क्या है भैया? हम हारे ही भले हैं, हरिजन तो हारा भला। अरे जीतन दे संसार, ले भैया हार गया, लेकिन हमारा काम है सत्य बताना। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो जयराम जी की। अगर तुमने टैग ही लगवाना जीते का तो ठीक है। मुझे कहते हैं अगर आप डिबेट में नहीं आए तो हारे हुए माने जाओगे। मैंने कहा मान ले, मान ले। तेरे मानने से मैं हार गया क्या, या तेरे मानने से मैं जीत गया क्या? जो मेरे पास है उसने मुझे जिता रखा है। मुझे किसी दुनियावी हार जीत की जरूरत नहीं है भाई। कबीर साहब ने धर्मदास को कहानी बताई, एक प्रश्न कहानी को नहीं लेकर देते, दूसरा पहले रख देते। मैंने ये पहले ही कहा था कि नितिन दास जिसके जीवन में आ गया ना, फिर वो 24 घंटे नितिन दास को याद करेगा। इतना बुरा
हाल है, 2:30 बजे तक लगे रहते हैं रात में भी। अब रामपाल जी को भूल गए हैं, अब नितिन दास चलता है। तो नितिन दास जिसके जीवन में आ गया, या तो कोई प्यार से याद करेगा 24 घंटा, या नफरत से याद करेगा। राम को या तो शबरी की तरह याद करेगा कोई, या फिर रावण की तरह याद करेगा, लेकिन कल्याण दोनों का होगा, ऐसी बात नहीं है। नितिन दास कर रहे हैं तो किसी ना किसी दिन नितिन दास का सत्संग भी सुन लेंगे, और जब सत्संग सुन लेंगे तो मालिक की दया होनी। अभी सत्संग नहीं सुने इन्होंने, कमी ढूंढ रहे हैं उसमें, सत्संग में चांद को देख के चांद में दाग ढूंढ रहे हैं, अभी चांद की सुंदरता को नहीं जान पा रहे हैं, समझ लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं जान पाएंगे, बिल्कुल जानेंगे। सत्य का स्वागत विरोध से ही होता है। पहले विरोध होगा, हड़कंप मचेगा, फिर खोज करेंगे क्या बता रहा है ये, देखे तो सही। बड़े बड़े रामपाल जी के चेले हाथ जोड़ के आते हैं कि बाप रे बाप, अब समझ में आया है सतनाम क्या होता है। पहले तो नफरत करते थे आपसे, आपकी कमियां ढूंढने के लिए सत्संग सुनते थे, कहते हमें पता लगा हम ही कमी में खड़े हुए हैं। एक तो बोल रहा है गुरुजी को रमदूत मैंने बोल दिया, ठीक लगा है। बताओ, वो कहता गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको रमदूत समझ लिया था। अरे कोई बात नहीं, समझ लिया था, कम से कम रमदूत करते ही आया। एक भगत तो ऐसा फोन किया, कहता मैं कोई गुरु नहीं मानता था, मैं तो बिल्कुल नफरत करता था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहता आपकी फोटो पे सींग लगे हुए थे। जब आपकी फोटो पे सींग लगे देखे, मैंने कहा यार देखूं तो सही कौन है ये। कहता जब मैं सत्संग सुनना शुरू किया, सुनते 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 कहता मेरा तो ऐसा हाल हो गया, बिना सत्संग की नींद ही नहीं आए मुझे। क्या 24 घंटे से घर वाले कहे पागल हो गया क्या ये? कहता देखो मुझे आपसे जोड़ने वाला कौन था, वही सींग थे। तो रामपाल के चेलो धन्यवाद तुम्हारा कि तुम्हारे सींग लगाने से मालिक का एक हंस जाग गया, एक छोड़ 20 सींग लगा दे। तो भाई यही मालिक की कृपा होती है। इसीलिए बोला है निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए, इसलिए बोला गया है। तो भैया हमें अपने निंदकों से भी प्यार है, रामपाल के चेलों से बहुत प्यार है, सभी चेलों से प्यार है, लेकिन जो जितना ज्यादा विरोध करेगा उससे ज्यादा प्यार है, क्योंकि फिर वो खलबली मचाएगा, और जब खलबली मचेगी तो लोग खोजेंगे, और जब खोजेंगे तो फिर पाएंगे। जिन खोजा तिन पाया, और गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़ंडरा और रहा किनारे बैठ। हमें वो नहीं चाहिए जो किनारे बैठे हुए हैं, हमें वो चाहिए जो गहरे में जाएं और ढूंढे कि नितिन दास के 2 सींग लगे हैं, क्यों लगे हैं। उसके बाद कहता गुरुजी शुक्र करो केवल सींग लगाए हैं, जो आप काम कर रहे हो ना इसमें तो पता नहीं क्या क्या कर डाले ये लोग, क्योंकि दुकान ही उजड़ गई उनकी। जो हमारा सत्संग एक बार सुन ले फिर उसको असत्य नहीं भा सकता। ये सत्संग की महिमा है, सत्संग की महिमा है ये। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है, हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है। दूसरी दीक्षा वाले, ठीक है। चलो अब आरती का समय, आरती करेंगे, उसके बाद नाम दीक्षा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जवाहर पति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। सतनाम 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 सतनाम।